फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15। ऑलराइट, सो आर्टिकल 14 में हमने देखा था कि स्टेट को ये राइट है कि वो सेपरेट लॉ बना सकती है फॉर सेपरेट क्लास। मीन्स अगर क्लासिफिकेशन होगा तो हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके उनके नीड्स को ईजिली रिकग्नाइज कर पाएंगे। और अगर उस बेसिस पे गवर्नमेंट कोई सेपरेट लॉ या स्पेशल कानून बनाएगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एंड दैट कंसेप्ट इज समवेयर रिलेटेड टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सो आर्टिकल 15 में हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो किस लिमिट्स तक पॉसिबल है एंड डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड तक प्रोहिबिटेड है। ऑलराइट, सो आर्टिकल 15 जो है वो अपने फेमस केसेस की वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ इट्स केस इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन। सो जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट हैं रिजर्वेशन को लेके उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जो आर्टिकल 14 है वो सभी को ग्रांटेड है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, दोनों को वो राइट अवेलेबल है। बट आर्टिकल 15 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। ये जो अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को ही दी गई है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो डील करता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मीन्स स्टेट जो है वो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ऑलराइट, नोट इन पॉलिटी शैल मीन्स कंपल्सन मैंडेटरी। पॉलिटी में जो शैल वर्ड है उसका मतलब होता है अनिवार्य। ऑलराइट, नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 नो डिस्क्रिमिनेशन टू यूज पब्लिक प्लेस। मीन्स पब्लिक प्लेसेस में भी डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स, इन सारे एरियाज में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का। ऑलराइट, नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट कैन फॉर्मुलेट स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। इसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बना सकती है। अगर आप एग्जाम्पल समझे तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और द प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ऑलराइट, नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 state can formulate any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens or for SC and STs। मीन्स स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट या अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं लाइक SC STs, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। और ये प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट किया गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। 1951 का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसे हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसे मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। और अगर आप इसका एग्जाम्पल समझे तो रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है फॉर माइनॉरिटीज़ ग्रुप, या फिर जो स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, या फिर जो फ़ी कंसेशन है इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ आर्टिकल 15। So Article 15 prohibits discrimination not only by state but also private organizations. It extends to education, employment as well as access to public areas. जो Article 15 है जिसमें prohibition of discrimination का प्रावधान दिया गया है वो सिर्फ स्टेट पे ही लागू नहीं होता है बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। ऑलराइट, और ये एक्सटेंडेड कहाँ तक है? टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स शिक्षा और रोजगार दोनों ही क्षेत्र में ये एक्सटेंडेड है, एज वेल एज पब्लिक एरियाज़, या फिर पब्लिक एरियाज़ में भी अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो इट मीन्स दैट ये हमारे आर्टिकल 15 के अगेंस्ट में है, ये वायलेटिव है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आर्टिकल 15 हैज़ हाउएवर रिसीव्ड ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन from the judiciary. It extended the protection of Article 15 to gay, lesbian, bisexual and transgender persons as well. Alright, so Article 15 से रिलेटेड जितने भी इंटरप्रिटेशंस हुए कोर्ट में, उन्होंने आर्टिकल 15 को एक सिप प्रोवाइड किया और 2 लैंडमार्क केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स टर्म को इंटरप्रेट किया अंडर विच सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी बोथ आर इंक्लूडेड। और उसी का निष्कर्ष है कि जो प्रोटेक्शंस ऑफ राइट दिए गए अंडर आर्टिकल 15 वो सिर्फ कॉमन पीपल्स को ही नहीं, थर्ड जेंडर्स को भी इक्वली ग्रांटेड है। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15। एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15 कंप्राइज रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में प्रोविज़न दिया गया है रिजर्वेशन का फॉर
socially and educationally backward classes. This is the exception of Article 15. The objective of this exception reservation is to provide equal opportunities to the historically disadvantaged people. जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें समान अवसर प्रदान करना ही इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्टिव है. ऑलराइट, नेक्स्ट है टू फर्दर एड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज SC/STs देर इज अनदर प्रोविजन टू प्रोवाइड एड्स, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, एडमिशंस, ETCs. तो जितने भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं लाइक SC/STs उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोविज़न या फिर फ़ी कंसेशन, एड्स प्रोवाइड करना, दीज आर द सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15. ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू आर्टिकल 15. First is State of Madras versus Chambakkam Durai Ranjan. So this was the first case related to Article 15 to come before Supreme Court. Article 15 से related ये पहला केस था जो Supreme Court गया. In this case the State of Madras had issued an order reserving seats in medical and engineering college for different communities based on their population. So basically हुआ क्या कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके अकॉर्डिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स रिजर्व करने का प्रोविज़न था. मींस विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. ऑलराइट, सो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि इस तरीके की पॉलिसी हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को वायलेट कर रही है एज इट डिस्क्रिमिनेट certain communities on the grounds of religion. The court held that state could not provide reservation on the basis of religion or caste. और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशन ग्रांट नहीं कर सकती है किसी धर्म या जाति के आधार पे. ऑलराइट, नेक्स्ट है इंदिरा समन्वय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस केस ऑल्सो नॉन एज मंडल कमीशन केस. इस केस को हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं. इट डील विद द रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर SC/BCs सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. सो बेसिकली ये केस डील करता है रिजर्वेशन पॉलिसीज SC/BCs को लेकर. ऑलराइट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन कुड बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर SC/BCs नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी. सो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ SC/BCs को ही दिया जा सकता है. दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को ग्रांट नहीं कर सकते हैं. द कोर्ट ऑल्सो सेट अ कैप ऑफ 50% फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. और सुप्रीम कोर्ट ने 50% का एक सीमा निर्धारित किया जिसके अंडर में हम रिजर्वेशन दे सकते हैं इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज ट्रांसजेंडर्स एज द थर्ड जेंडर एंड रिकग्नाइज देयर राइट्स टू डिसाइड देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन. सो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को उनका राइट्स दिलाया और उन्हें रिकग्नाइज किया थर्ड जेंडर. ऑलराइट, नेक्स्ट है राम सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन बेनिफिट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द ट्रांसजेंडर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो ट्रांसजेंडर्स को भी मिलना चाहिए इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद. थैंक यू.